नमस्ते फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर अभिषेक आचार्य। आज हम अपने नया लेक्चर सीरीज़ जो है वो शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ हाउ टू बी हेल्दी, ओके, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऑब्वियसली। उसके अंदर आयुर्वेद का जो बेसिक श्लोका है, द प्रयोजनम ऑफ आयुर्वेदा, दैट इज़ स्वस्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। द फर्स्ट पोर्शन ऑफ दिस श्लोका जो हमें कहता है कि हमें अपने हेल्थ को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें और कैसे हम हेल्दी रहे कि जिसकी वजह से न तो हमें कोई और डिसीज़ हो या तो न तो कोई आने वाली जो बीमारियां है भविष्य में जो हो सकती है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकें। तो वही बात हमें जाननी है, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकें। ओके, हाउ टू बी हेल्दी, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा व्हाट इज़ हेल्थ। ओके, सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअली हेल्थ किसे कहते हैं। ओके, रोग न होना उसे हेल्थ कहेंगे? नहीं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, रोग न होना या तो कोई डिस्कम्फर्ट न होना इट मीन्स आप हेल्दी हो, वो नहीं माना जा सकता। ओके, बिकॉज़ कोई भी डिसीज़ या कोई भी डिस्कम्फर्ट शरीर के अंदर अचानक से नहीं आता है, सिवाय के सर्टेन रीज़न। उसके अलावा बॉडी के अंदर अचानक से फेरफार या चेंज होने के बाद सडनली डिसीज़ क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स अ टाइम। बॉडी को अपनी जो फिजियोलॉजी चेंज करने के लिए सर्टेन टाइम चाहिए होता है। वो कई सारे कारणों के थ्रू हमारे शरीर के अंदर फिजियोलॉजी चेंज होना शुरू करती है एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू सफ़र अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेस। ओके, सबसे पहले हमें वही जानना है कि हेल्थ किसे कहते हैं। तो अगेन आयुर्वेद में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। समदोषः समधातुः समाग्निश्च मलक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। लास्ट लाइन में बोला गया है कि इसे हम स्वस्थ कहेंगे। कैसे? तो सबसे पहले बोला गया है समदोष, यानी कि हमारे जो बेसिक 3 पिलर्स गिने जाते हैं शरीर और मन के लिए, दैट इज़ वात पित्त एंड कफ। ओके, जो मैंने ऑलरेडी अपनी इम्यूनिटी के लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कोई समझना चाहता है तो आप वहाँ पे रिफ़र कर सकते हो। तो वात पित्त एंड कफ को इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर रखना। समधातु यानी कि अपने बॉडीली टिश्यूज़ वेल फॉर्म्ड हो, वेल नरिश्ड हो, उसे कहा जाता है समधातु। क्वांटिटी एंड क्वालिटेटिवली दोनों तरीके से हमारे टिश्यूज़ जो है वेल फॉर्म्ड होने चाहिए। समा अग्नि, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, समा अग्नि यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो डाइजेस्टिव फायर है, जो मेटाबॉलिक सिस्टम है, जो ट्रांसफॉर्मेटिव सिस्टम है, यानी कि रोटी में से ग्लूकोज बनाना और मूंग चना जैसे पल्सेस में से अल्टीमेट प्रोटीन मॉलिक्यूल बनाना, दैट कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। और वो चीज़ें प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या ये सारी चीज़ें यूटिलाइज हो जाने के बाद, एनर्जी प्रोडक्शन होने के बाद, जब उसमें बर्न आउट हो जाने के बाद जो दूसरा द्रव्य बनता है उसमें से वो शरीर के बाहर निकलना चाहिए। तो ये पूरी प्रोसेस को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। ओके, तो या तो नरिशमेंट होने में या बर्न आउट होने में अगर कोई भी दिक्कत आए तो वहाँ पे गड़बड़ी, या तो फिर फिजियोलॉजिकली चेंजेस जो है वो शुरू हो जाते हैं। तो इसे कहा जाता है सम अग्नि। ओके, तो डाइजेशन से लेकर असिमुलेशन से लेकर सेल नरिशमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन तक ये सारी क्रियाएं जो है वो अग्नि के अंदर आ जाती हैं। ओके, तो वो सारी सिस्टम जो है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। सम अग्नि इसे ही कहा जाता है। मल क्रिया यानी कि अल्टीमेटली जो हमारा बाहर निकलने वाला प्रोडक्ट है। ओके, यानी कि यूरिन, पुरीश यानी कि स्टूल और स्वेट और स्वेद, ये 3 चीज़ें जो है वो अल्टीमेटली बाहर निकलनी चाहिए शरीर में से। सही क्वांटिटी में, सही मात्रा में और सही क्वालिटी में वो बाहर निकलनी चाहिए, तब जाके जो है वो हमारा शरीर फिजियोलॉजिकली हेल्दी रहता है। तो यहाँ पे जो सेकेंड लाइन है वो जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ प्रसन्न आत्मा मन इंद्रिय। ओके, तो ये 3 फैक्टर अगेन जो हमारी हेल्थ के लिए उतने ही जवाबदार है जितना हमारा फिजियोलॉजिकली
बॉडीली टिश्यूज़, डाइजेस्टिफायर एंड हमारे दोषास। ओके, ज़्यादातर क्या होता है कि हम अपने शरीर के ध्यान रखते हुए आत्मा, मन और इंद्रिय इन चीज़ों को भूल जाते हैं। ओके, तो अगर हमें हेल्दी रहना है तो इन चीज़ों के ऊपर भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना हम अपने खान पान पे ध्यान देते हैं। ओके, इसमें एक एक चीज़ जो है वो मेंशन हमें करनी है। फर्स्ट थिंग, आत्मा, प्रसन्न आत्मा। अगर हम आत्मा के बारे में बात करने जाए तो बहुत ज़्यादा समय चाहिए, मगर इन आयुर्वेदा वो कैसे एक्सप्लेन किया है वो जानना ज़रूरी है। तो वहाँ पे लिखा है संतोषेन आत्मा। ओके, तो जो ह्यूमन बीइंग प्रॉपरली सेटिस्फाइड है विथ हिज लाइफ और हर लाइफ और विथ हिम सेल्फ और द होल सेल्फ, उसे आत्मा और द प्रसन्न आत्मा जो है वो कहा जाता है। संतोषेन आत्मा, आई एम रिपीटिंग दिस, संतोषेन आत्मा, जो सेटिस्फाइड है, प्रसन्न आत्मा का एग्जीक्यूशन कहा जाता है। सेकेंड थिंग, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय, तो पटुत्वेन इंद्रिय, पटु यानी कि चपलता, प्रॉपर फंक्शनिंग, अच्छी तरह से एग्जीक्यूशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ कर्मास। तो हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय जो है उनका एग्जीक्यूशन बहुत ही माइन्यूट वे पे, बहुत ही सटल वे पे, सूक्ष्म तरीके से जो है वो एग्जीक्यूशन होता है। तो वहाँ पे वो पटुत्वेन इंद्रिय वैसा माना जाता है, यानी कि अगर हम प्रसन्न इंद्रिय रखना चाहें तो उनका कर्म जो है सूक्ष्म तरीके से जो चल रहा है ऑलरेडी, यानी कि अगर मैं आपको देख रहा हूँ, विज़न आप मुझे देख रहे हैं, तो उसके पीछे काफ़ी कुछ हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हो जाती है। ओके, दैट्स कॉल्ड एज अ पटुत्वेन इंद्रिय। थर्ड चीज़ जो होगी दैट इज़ प्रसन्न मनः। ओके, तो मनः आमोदेन। ओके, मनः आमोदेन यानी कि जो आमोद यानी कि प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहता है, उससे क्या कहा जाएगा? मन। यानी कि आप हर एक स्टेट के अंदर, हर एक मेंटल स्टेट के अंदर, हर एक फिज़िकल और मेंटल कंडीशन के अंदर अगर आपका मन खुश रहता है तो समझना चाहिए दैट इज़ अ प्रसन्न मनः और द मनः आमोदेन। ओके, आमोदेन मीन्स हमेशा खुश रहना, जॉली रहना। डेफिनेटली ऐसे इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बस अपने पूरी लाइफ को एकदम लाइटली लेते रहे और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा हो। इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं है। इसका मीनिंग ये होता है कि आप कोई भी कंडीशन में हो, अगर आप खुश रहोगे तो उसे डील करने की पावर, शक्ति आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ओके, कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन होगी, अगर आप खुश रहने की कोशिश करोगे, उसके लिए डेफिनेटली प्रैक्टिस चाहिए, उसके लिए काफ़ी कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं मन को ध्यान में रखते हुए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें करनी चाहिए, तब जाके हम एक्चुअल हेल्दी पर्सन जो है वो गिने जाएंगे। ओके, और यही पूरा जो ये डेफिनेशन थी उसका सॉर्ट ऑफ कई सारे वर्ड्स जो है वो WHO ने एज इट इज़ जो है वो अपने हेल्थ की डेफिनेशन के अंदर मेंशन किए हैं। अगर आप में से कोई बहुत ज़्यादा उत्सुक है तो वो गूगल कर सकता है WHO की हेल्थ की डेफिनेशन में। तो इसमें आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल हैप्पीनेस और मेंटल हैप्पीनेस, उसके बारे में भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो फर्स्ट थिंग, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के अंदर हमें स्वस्थ क्या है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। तो दिस इज़ द थिंग, समदोष समदातुष समाग्निश्च मलक्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ तेभी दिए थे। कितना ब्यूटीफुली जो है एक्सप्लेन किया है, हर एक पॉइंट, हर एक पर्सपेक्टिव जो है हमारी लाइफ का उसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो हम यहाँ से ही शुरुआत करेंगे कि कैसे अपने दोषों को सम अवस्था में रखें, धातु को सम अवस्था में रखें, अग्नि को सम अवस्था में रखें एंड अपने मल को भी सम अवस्था में रखा जाए। ओके, एंड ऑब्वियसली प्रसन्न आत्मा एंड मनः, दिस टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियोज़ हम आगे जाते हुए बनाएंगे। तो प्लीज़ stay tuned with me. This is Dr. Abhishek Acharya, and please be healthy, be aware, and thank you so much. Please share and subscribe my channel, that is Vedic Ayu Production. Jai Hind, Jai Bharat.